Hello students, today we discuss data handling. Page number 152. Data handling में टू पार्ट्स है, ग्राफ एंड मीन मॉड मीडियंस. इस वीडियो में हम मीन मॉड मीडियंस के क्वेश्चंस करेंगे. जो ग्राफ्स के क्वेश्चंस हैं हम जूम मीटिंग में अटेंड करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ पेज नंबर 152. फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स. फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का मीन फाइंड करना है. तो मीन्स इज द फर्स्ट क्वेश्चन. मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वेशन है उनका सम. तो फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 5. जैसे 2, 4, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30. तो 30 डिवाइडेड बाय 5. दिस इज 6 टाइम. तो मीन क्या हो गया इसका? 6. तो फर्स्ट 5 इवन नंबर का मीन होता है 6. तो मीन ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर इज 6. तो मीन क्या होता है? जो एवरेज होता है उसे बोलते हैं हम मीन. एवरेज कैसे निकाला जाता है? जितनी वैल्यूज हैं उनका एडिशन कर दीजिए डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं वो. तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Find the value of x if the mean of the 5, 2x plus 4, 2x minus 4, 2x plus 3 is 25. In this question, mean is given. Find the value of x. This is question number 2. तो आपको given है numbers 5, 2, x plus 4 and 2x minus 4 and last number is 2x plus 3. इनका मीन गिवन है 25. 25 इज द मीन ऑफ दीज नंबर. तो क्या होगा? मीन इक्वल्स टू क्या होता है? मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. मीन क्या गिवन है? 25. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन नंबर्स का सम कीजिए. 5 प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस 2x माइनस 4 प्लस 2x प्लस 3. हाउ मेनी नंबर्स? 1, 2, 3, 4, 5. टोटल नंबर 5. अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे. उससे हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं? वेरिएबल क्या है? x. तो पहले 5 को इधर लगी तो 25 मल्टीप्लाई बाय 5. इधर क्या हो जाएगा? नंबर्स को एक साथ कलेक्ट कीजिए. 5, 2, 4 माइनस 4 एंड प्लस 3. ये सारे नंबर कलेक्ट हो गए. वेरिएबल को कलेक्ट कीजिए. x, 2x एंड 2x. 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 125. 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11, 11 और 3 14, 14 में से 4 गए 10 प्लस x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 2x 5x. अब हमें वैल्यू निकालनी है वेरिएबल की. इट मीन्स x की. तो पहले इट्स 10 को इधर शिफ्ट करेंगे. प्लस का है अदर साइड जाएगा माइनस में. तो क्या हो जाएगा? 5x. इस 10 को इधर ले जाएंगे. 125 पहले से इधर था 10 जाएगा माइनस के 10. ये क्या बन जाएगा? 150. अब 5x इक्वल्स टू 115. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो x का जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 5. जिससे 23 टाइम्स. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 23. तो ये था प्रोसीजर. जब भी आपको कोई मीन गिवन हो और किसी वेरिएबल की फॉर्म में नंबर्स होते हैं तो उस x की वैल्यू फाइंड करने का प्रोसीजर. तो मीन इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो हमने नंबर्स सम कर लिया ऑब्जर्वेशंस का. उनको डिवाइड करते कितने नंबर से? 5 नंबर. 5 से डिवाइड कर दिया. अब 5 को हम इधर लेके गए तो 25 मल्टीप्लाई बाय 5. इनके नंबर्स का सम किया और वेरिएबल्स का सम अलग से किया. इन नंबर्स का सम था 10, वेरिएबल्स का सम है x, 2x और 2x का सम हो गया 5x.
अब 10 को इधर लेके जाएंगे तो 125 माइनस 10, 125 में से 10 सेपरेट करते हैं 115, ये क्या रह गया 5x, तो 5x इक्वल्स टू 115। अब x की वैल्यू क्या होगी, जब आप 5x से और x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 5 अदर साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में था तो अदर साइड किस में गया, डिवाइड में। 115 डिवाइडेड बाय 5 कितने टाइम्स जाएगा, डिवाइड 23 टाइम्स, तो मीन क्या आ गया 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 7 आर सेम क्वेश्चन, फाइंड द मीन। ये डिफरेंट टाइप के मीन हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप हायर क्लासेस में करते हैं। आपको दे रखा है क्लास इंटरवल, नेक्स्ट हम इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे, इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकालेंगे, और एक आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बोला जाता है f मल्टीप्लाई बाय x, fx। जब इस तरह का डेटा होता है क्लास इंटरवल की फॉर्म में, तो मीन निकालने के लिए आपके लिए फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। ये साइन होता है सिग्मा, सिग्मा का मतलब है इनका सम, जितने भी डेटाज आएंगे, जितनी वैल्यूज आएगी उनका सम। सिग्मा मीन्स सम ऑफ fx, ये fx था, इसके अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे उनका सम हम करेंगे, ऐसे सम करेंगे f का, f फॉर फ्रीक्वेंसी। तो पहले क्लास इंटरवल लिखिए, क्लास इंटरवल है 7 to 14, नेक्स्ट 14 to 21, नेक्स्ट 21 to 28, next 28 to 35, next 35 to 42, and then 42 to 49। अब 7 और 14 की मिड वैल्यू, इसको बोला जाता है x, क्लास जो इंटरवल होता है उसकी मिड वैल्यू कहलाती है x। इन दोनों की मिड वैल्यू, दोनों को ऐड कीजिए, 7 + 14, 7 + 14 अपॉन 2, 7 + 14 होता है 21 अपॉन 2, तो इसे 10.5, तो इसकी मिड वैल्यू क्या आ गई 10.5। तो हम मिड वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एडिशन। तो फर्स्ट 10.5, नेक्स्ट 17.5, नेक्स्ट 24.5, थर्ड 31.5, 38.5, नेक्स्ट 42 + 3 45.5। हमने क्या किया, दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर दिया। वैसे मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें कितना डिफरेंस आया था 3.5 का, तो 7 + 3 is 10, 10.5, 14 + 3.5 is 17.5, 21 में आप 3.5 ऐड करेंगे तो 24.5, जैसे x। तो इनकी मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी थी 5, 11, 20, 7, 18 एंड देन 9। नेक्स्ट टेबल में है fx, इट मीन्स f मल्टीप्लाई बाय x। 10.5 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो लिखेंगे यहाँ, तो ये होता है 52.5। 10.5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 52.5। नेक्स्ट 17.5 मल्टीप्लाई बाय 11, 192.5। आई एम ऑलरेडी मल्टीप्लाई, तो 17.5 मल्टीप्लाई बाय 11, 192.5। नेक्स्ट 24.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 24, 480 एंड 5, 490, देन 490, ये आ गया 490। नेक्स्ट 380, 31.5 मल्टीप्लाई बाय 7, 31.5 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 220.5, 220.5 to 20.5। 38.5 मल्टीप्लाई बाय 18, 409.5। 38.5 को आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 5 × 90, ठीक है, आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 409.5। लास्ट
सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई। Sorry, 18 into 38.5 is 693 and last is 409.5 लास्ट वैल्यू। आप इनका सम कर लीजिए। इसका सम आता है 70, इसका सम आएगा 205। मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाइकेशन कर रखा है इसका, इसलिए। तो मीन कैसे निकालते हैं? इन सब का सम डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का सम। तो सम ऑफ एफ एक्स सिग्मा, एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ एफ एक्स का सम कीजिए। इनका सम होता है 2058, सिग्मा एफ है 70, तो 2058 2058 को डिवाइड करेंगे 70 से, तो ये आंसर आता है 29.4। तो मीन ऑफ दिस सीरीज इज 29.4। तो मीन निकालने का ये प्रोसीजर होता है। जब भी आपको क्लास इंटरवल फॉर्म में देगा या डायरेक्टली एक्स दे देगा, तब भी आप मीन कैसे निकालेंगे? एफ एक्स, एक नई टेबल बनाएंगे एफ एक्स की, जिसके अंदर एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और इनका सम कर देंगे और एक फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे। तो जो एफ एक्स का सम आएगा उसको डिवाइड कर देंगे एफ से, तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा? मीन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मोड है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 टेबल गिवन है आपको। मोड क्या होता है? मोड वो वैल्यू होती है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रखता है। मोड वो वैल्यू है, इट मीन्स वो वेरिएबल है, वो डेटा है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 17 किसकी वैल्यू है? 23 की। तो 17 इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 23 की हाईएस्ट वैल्यू है 17, इसलिए इसका मोड क्या हो जाएगा? 23। जिस वैल्यू की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो कहलाता है मोड। तो मोड इज ए 23। अगेन आई रिपीट, मोड वो डेटा होता है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस में है? 17 है। 17 किसका नंबर है? 23 का, इसलिए मोड क्या हो जाएगा? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th, find the median of the following numbers are 16, 7, 18, 42, 24, 20, 28, 48 and 12। मीडियन मीन्स होता है मिड वैल्यू। जो मिड वैल्यू है वो कहलाती है मीडियन। हाउ मेनी नंबर्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करेंगे तो फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे छोटा नंबर है 7, इसको 7 को लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट है 12, थर्ड 16, फिर नेक्स्ट 18, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 24 एंड 48। 42 और है 42 and
48 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मिड वैल्यू क्या होती है इसकी? मीडियन फाइंड करने के लिए मिड वैल्यू पर यहाँ नंबर ओड नंबर नहीं है, इवन नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर क्या होते हैं? इवन होते हैं। इवन नंबर्स में मिड वैल्यू निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अगर ओड नंबर होते हैं, जैसे 3 वैल्यूज है, मैं कहता हूँ 2 3 और 5 का मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू कौन सी होगी? बीच वाली वैल्यू, तो ये मीडियन हो जाएगा। अगर ऐसे 5 नंबर है 6 9, तो मिड वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 5, क्योंकि इधर भी 2 नंबर इधर भी 2 नंबर, तो मिड वैल्यू क्या हो गई? 5। बट जब इवन नंबर्स होते हैं तो वो उसमें मिड वैल्यू निकालने के लिए प्रोसीजर होता है, मीडियन निकालने के लिए प्रोसीजर होता है। सबसे पहले ये लिखिए, यहाँ टोटल नंबर कितना है? n की वैल्यू क्या है? यहाँ 8, टोटल नंबर है 8, तो मीडियन इक्वल्स टू होता है n/2 वैल्यू प्लस नेक्स्ट वैल्यू, इट मीन्स n/2 प्लस 1 वैल्यू डिवाइडेड बाय n/2 कीजिए, मतलब टोटल कितने नंबर है? 8, तो मीडियन क्या हो जाएगी इसकी? 8/2, 8 को डिवाइड कीजिए 2 से, तो इट मीन्स फोर्थ वैल्यू और नेक्स्ट 5th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। फोर्थ वैल्यू और 5th वैल्यू को दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 2। फोर्थ वैल्यू चेक कीजिए, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का 18 1 2 3 4 एंड 5th वैल्यू इज 20, तो 18 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। 18 प्लस 20 इज 38, 38 को 2 से डिवाइड कीजिए, जैसे 19, तो मीडियन क्या आ गई इसकी? 19। तो मीडियन होती है मिड वैल्यू। जब इवन नंबर होते हैं तो मिड वैल्यू निकालने का प्रोसीजर होता है, उसकी कौन सी वैल्यू लेंगे? पूरे नंबर्स काउंट कीजिए, टोटल नंबर से 8, तो 8/2 होता है 4, तो फोर्थ वैल्यू और 5th वैल्यू को एडिशन करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, उनका एवरेज करेंगे, तो था मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में आपको मीडियन, रेंज, मोड एंड मीन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9, आपको इसमें अंदर मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस का असेंडिंग ऑर्डर्स में लिख लेता हूँ, अरेंज मैंने किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर्स में, उसी को मैं लिखता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर, दिस क्वेश्चन नंबर 9 11 12 16 4 6 टाइम 1 2 3 4 5 एंड 6। मैं डायरेक्ट आंसर्स लिख रहा हूँ, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। 16 के बाद आ रहा है इसके अंदर 17, फिर 19 2 टाइम्स 3 टाइम्स, then 20, next after the 20 24 25 and 25 and 28। अब रेंज क्या होता है? रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू, इट मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू या लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 28। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 9। इनका डिफरेंस क्या होता है? रेंज। 28 में से 9 को माइनस करेंगे, आपके क्या आएगा? 19 इज रेंज। 19 क्या हो गई? रेंज। मोड के लिए बोला था मैंने आपको, जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है वो मोड होता है। सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 16। कितने टाइम्स आया? 6 टाइम। तो 6 इज हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ 16, तो मोड इक्वल्स टू क्या हो गया? 16। अगेन आई रिपीट, रेंज क्या होती है? डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को आप माइनस करेंगे तो रेंज आती है। रेंज का मतलब होता है कितना बड़ा आपका एरिया। मोड होता है जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसी नंबर, जो भी नंबर कितने टाइम्स आया है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वो कहलाती है उसकी फ्रिक्वेंसी।
तो 16 6 टाइम आया था, इसलिए हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसके पास है? 16 के पास, तो 16 इज ए मोड। अब नेक्स्ट देखते हैं मीडियन और मीन। पहले मीन देखते हैं। मीन के लिए होता है मीन इक्वल्स टू मीन इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन नंबर्स का सम, सबका सम करेंगे आप। 9 + 11 + 12 डेट इज 25 + 25 + 28। डेटेशन मतलब ये सारे नंबर्स आ गए। डिवाइडेड बाय कितने नंबर से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल है 18 सॉरी, टोटल नंबर से 18। अब इन सब का सम कीजिए। मैंने ऑलरेडी सम करा है 299। सम ऑफ 9 + 11 + 12 इज 299 अपॉन 18। 299 को आप 11 से 18 से डिवाइड करेंगे 16.61 इज ए मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा। इन डेटा का मीन है 16.61। तो मीन जब भी फाइंड करना होता है, मीन मीन्स होता है एवरेज। इन नंबर्स का सम कीजिए, टोटल नंबर्स काउंट कीजिए, कितने नंबर से उसे आप डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मीन। नेक्स्ट मीडियन। मीडियन आप जानते हैं, मीडियन होती है मिड वैल्यू। तो जब भी मीडियन निकालते हैं, मीडियन में हम देखते हैं कि कितने नंबर्स हैं। टोटल नंबर्स काउंट करेंगे कि इसमें एन की वैल्यू क्या है। ओड होती है तो ओड में मीडियन निकालने में बहुत इजी तरीका होता है। मिड वैल्यू क्या हो जाएगी? ओड नंबर। अगर 5 नंबर है तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? मीडियन। 7 नंबर हैं, टोटल 7 डिजिट्स हैं या 7 नंबर्स हैं, तो फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा? मीडियन। पर इवन नंबर्स होते हैं तब आप कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर है 18। 18 क्या होता है? इवन नंबर्स। इवन नंबर में मीडियन निकालने का प्रोसीजर होता है मीडियन इक्वल्स टू n/2 वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1 वैल्यू। इट मीन्स जो ये वैल्यू आएगी उसकी नेक्स्ट वैल्यू अपॉन 2। तो मीडियन फाइंड कीजिए। n/2 18/2 इट मीन्स 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 9। 9th वैल्यू प्लस 10th वैल्यू। नेक्स्ट क्या होता है? जो भी ये नंबर आया उसका नेक्स्ट 9 के बाद क्या आता है? 10th। 9th वैल्यू अपॉन 10th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो मीडियन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 9th वैल्यू देखिए, चेक कीजिए 9th वैल्यू क्या है इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th वैल्यू इज 16 और 10th वैल्यू इज 17। तो दोनों का सम कीजिए 16 + 17 अपॉन 2। 16 + 17 होते हैं 33। 33 अपॉन 2। तो इसका डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 16.5। तो इसकी मिड वैल्यू क्या आ गई? 16.5। तो मीडियन इज ए 16.5। तो ये था प्रोसीजर मीन, मोड, मीडियन और रेंज फाइंड करने का प्रोसीजर। रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ऐसे ही जो मीन था वो होता है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट था फिर मोड। मोड क्या होती है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा। किस डेटा की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है? इट मीन्स कोई नंबर कितने ज़्यादा बार आया है। जो नंबर ज़्यादा बार आता है वही क्या कहलाता है? मोड। फिर नेक्स्ट था मीडियन। मीडियन होता है मिड वैल्यू। जो बीच वाली वैल्यू है, मिड वैल्यू है, उसे हम बोलते हैं मीडियन। जब ओड नंबर होते हैं तो मिड वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे अगर टोटल 5 वैल्यू है तो थर्ड वैल्यू क्या होगी? मीडियन। ऐसे 7 डिजिट्स हैं, 7 नंबर्स हैं टोटल, तो फोर्थ नंबर क्या होगा? मीडियन। बट इवन नंबर्स में हम कैसे निकालते हैं? टोटल काउंट कर लीजिए कितने नंबर्स हैं? 18 इवन नंबर होता है तो उसका प्रोसेस होता है n/2। n/2 वैल्यू और n/2 + 1 वैल्यू। तो n/2 n की वैल्यू क्या थी? 18 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 9। तो 9th वैल्यू प्लस 10th वैल्यू अपॉन 2। 9th वैल्यू हमने काउंट करी, क्या आ गया? 16। 10th वैल्यू क्या आ गई? 17। तो दोनों को ऐड करके अपन 2 करेंगे 16.5। थैंक्स।